तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा रहा। सबसे पहले मैं निकल गई सुबह सुबह कॉलेज के लिए अपने फ्रेंड के साथ और कॉलेज में जाकर की थोड़ी सी पढ़ाई। उसके बाद आज बड़े टाइम के बाद मैंने और मेरे फ्रेंड ने खाए समोसे कैंटीन में जाकर। उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए अपने सुंदर सुंदर पहाड़ों के रास्ते से। और अगर सिर्फ कहने की बात नहीं है कि पहाड़ों में सुकून मिलता है, ऐसा है भी। और जैसे फिर मैं घर पे पहुंची तो मैंने देखा आज मम्मा ने खाना नहीं बनाया था और उनको कॉल करके पूछा तो वो कहीं काम गए हुए थे। फिर मेरे को ही खाना बनाना पड़ा। और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि मेरे को ही खाना बनाना पड़ता है, मम्मा हमेशा बना के रखते हैं, लेकिन कभी कभी उनको काम पड़ जाता है तो मेरे को ही बनाना पड़ता है। मैंने सोचा था पहले कि मैं मैगी बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मम्मा पापा ने भी तो आके घर पे खाना खाना ही होगा। फिर मैंने सोचा मैं दाल ही फ्राई कर लेती हूँ और साथ में बना लेती हूँ चावल। तो मैगी को छोड़ के मैंने जल्दी जल्दी से शुरू कर दिया खाना बनाना। और साथ में जब मैं कॉलेज से घर आई थी तो आते टाइम मैंने लाई थी एक चिप्स, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्वीट चिली शायद आपको भी होगी। उसके बाद साथ साथ में मैं खा रही थी चिप्स और साथ साथ में बना रही थी खाना। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है आप कॉलेज से स्कूल से या ऑफिस में से थके हारे घर पे आ रहे होते हो और अब आगे आपको खाना नहीं मिलता खाने को और आपको गुस्सा आता है, बट ऐसा नहीं करना है, आपको खुद बना के खाना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि घर वालों को भी कुछ ना कुछ काम होता है ज़रूरी। तो आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने भी जल्दी जल्दी से बना लिया खाना और मेरी चिप्स तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तब तक मेरी छोटी बहन भी आ गई। फिर थोड़ा सा उसको शेयर किया और मम्मी पापा भी आ गए। मम्मा कहते खाने के साथ साथ थोड़ी सी चटनी भी होती तो और मज़ा आ जाता। तो मैंने कहा आप खाना डालो, मैं साथ में चटनी बनाती हूँ। और चटनी आज मैंने मिक्सी में ही बनाई क्योंकि कुंडे में बनाने का तो चटनी टाइम ही नहीं था। उसके बाद हम सब चले गए खेतों में और आते टाइम इतना अच्छा व्यू था तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। घर आकर मैंने जल्दी जल्दी से काटा साग, क्योंकि ये साग मेरी बुआ लाए थे कल। तो हम लेट हो गए थे तो उस रीज़न से बन नहीं पाया। तो मम्मा कहते आज बना लो वरना ये सूख जाएगा तो क्या फ़ायदा। और साग ऐसे भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैंने भी जल्दी जल्दी साग को धोया, पहले एक पानी से फिर दूसरे पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसको अच्छे से धोना पड़ता है। और अगर खाते टाइम साग में मिट्टी आ जाए तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने की। तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि आप दूसरा काम कर लो, साग आज मैं ही बना लेती हूँ, क्योंकि साग बनाने में मेरे को बहुत ही मज़ा आता है। साग क्या, कोई ऐसा खाना हो जो मेरे को पसंद हो और उसको बनाने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। साथ साथ में बहन को लगा लिया मैंने लहसुन भी कर दिया साग को फ्राई। उसके बाद मैं जब साग को फ्राई कर रही थी तो मेरे को अपनी वो वाली बात याद आ रही थी कि जब भी हम साग बनाते हैं तो कढ़ाई भरकर डालते हैं, लेकिन जब वो फ्राई हो जाता है तो उसके बाद एकदम थोड़ा सा बच जाता है। मतलब ये भी जादू वाली बात है ना। एक मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको तो मेरे को वो याद आ रहा था। देखो सच में कितना कम हो गया और मैंने कितना ज़्यादा एकदम कढ़ाई भर के साग डाला था। उसके बाद मैं बना रही थी अंदर साग और मम्मा बना रहे थे बाहर चूल्हे के ऊपर मक्की की रोटी, क्योंकि मक्की की रोटी के बिना तो कोई मज़ा ही नहीं आता साग खाने का। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए।